हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके देखने के चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे रोड मशीन स्कूटी। इसमें हाइड्रोलिक ऐसे कह सकते हैं, हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, आज इसमें है इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट में है कंडीशंस, फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट। अगर कंडीशन क्या है, फ्लैट वर्टिकल प्लेट, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेट में रहे, फिक्स प्लेट है तो इसमें अगर वर्टिकल रहे तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए पी स्क्वायर। अगर एक मूविंग प्लेट के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल फोर्स एफ एन इक्वल टू रो ए वी माइनस पी स्क्वायर, वी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अगला इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, इसमें नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब एफ एक्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये एफ वाई हो जाएगा तो रो ए वी स्क्वायर अपॉन टू साइन टू थीटा। अगर ये मूविंग प्लेट के लिए देखेंगे तो प्लेट की तो एफ एन नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और एफ एक्स देखेंगे रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। या वाई देखेंगे तो रो ए वी माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू। अगला है कर्व प्लेन। कर्व प्लेन में क्या है, पहला कंडीशन जेट स्ट्रेकिंग ऑन ए सिमेट्रिकल स्टेशनरी कर्व। जब स्टेशनरी कर्व हो आपका जेट स्ट्राइकिंग ऑन, ठीक है, तब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन कॉस थीटा। और इसमें एफ एक्स क्या हो जाएगा, रो ए वी माइनस टू का होल स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा। और एफ वाई क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, इसमें एफ वाई होगा ही नहीं। इसमें ए जेट फिक्स प्लेट में वे जेट वे स्ट्राइक टेंजेंट टू द कर्व प्लेट। इस टेंजेंटली पड़े तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वैल्यू टू रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसमें मूविंग प्लेट में एफ एक्स वाई पे फोर्स नहीं होगा। अगला है फोर्स एग्जर्ट बाय ए जेट ए हिंग प्लेट। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू जेट ए नॉर्मल ड्यू टू प्लेट। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन 90 माइनस थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम ऑन प्लेट ऑफ प्लेट है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ए वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, और 180 माइनस थीटा का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और यू क्या है आपका प्लेट वेलोसिटी, और एक क्या है, एरिया ऑफ जेट है। ठीक, देखते हैं प्लेट माउंटेड ऑन ए पेरिफेरी ऑफ व्हील। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी इंटू वी माइनस यू। वर्क डन बाय द जेट का क्या हो जाएगा आपका, रो ए वी यू वी माइनस यू। इसमें क्या हो जाएगा, आपका यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इट इक्वल टू 2u v माइनस यू अपॉन v स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाँ वर्क डन में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रो ए यू v माइनस यू, ये क्या है आपका, ये टोटल आपका m है। इसे m भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं m इंटू यू वी माइनस यू और हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाइट कैंसिल हो जाएगा आपका, और टू ऊपर चला जाएगा, 2u वी माइनस यू अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह वेन जब ब्लेड वेलोसिटी क्या जाएगा, u इक्वल टू जेट वेलोसिटी अपॉन 2। और मैक्सिमम एफिशिएंसी तब क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी 50%। ठीक है, आपका ये शाफ्ट, ये आपका इसमें शाफ्ट लगा है, ये आपका व्हील है। इसमें क्या नोजल द्वारा थ्रो हो रहा है, क्या हो, पाइप के द्वारा थ्रो, नोजल से होते हुए क्या वी वेलोसिटी से इसमें पाइप मारेगा तो ये यू वेलोसिटी से क्या मूव करेगा। अगला है फोर्स एग्जस्ट ऑन द सीरीज ऑफ रेडियल कर्व प्लेन। तो क्या हो जाएगा आपका, ये है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, r1 है, और इनलेट वेलोसिटी और आउटलेट वेलोसिटी r2 है। तो u1 क्या हो जाएगा,
U1 हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी आपका वेलोसिटी इक्वल टू R ओमेगा R1 इंटू 1 ओमेगा और U2 क्या हो जाएगा R2 इंटू वाई ओमेगा। आपका वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू R, V बराबर R ओमेगा, तो U1 बराबर R1 इंटू ओमेगा, U2 बराबर R2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपका अल्फा एंगल है आपका U1 हो गया, तो यहाँ पर U2 हो गया और ये पूरा VW1 हो गया, तो ये आपका VW2 हो गया, आपका VF1 हो गया, ये VF2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये आपका VR1 हो गया, तो यहाँ पर VR2 हो जाएगा, निकलेगा थ्रो का, और ये आपका V1 है तो ये आपका V2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी अपडेट क्या है V1 और इनलेट के लिए, आउटलेट के लिए V2 हो जाएगा, एंगल ऑफ इनलेट के लिए अल्फा, तो आउटलेट के लिए बीटा, लेटरल वेलोसिटी अपडेट के लिए V1 है तो इसमें VR1 है, रिलेटिव है तो R1 हो गया, इनलेट के लिए R1 हो गया, आउटलेट का R2 हो गया, वेलोसिटी वेहिकल के VW1 हो गया और आउटलेट के लिए VW2। इसी तरह वेलोसिटी आपको VF1 VF2 इनलेट आउटलेट के लिए, वेलोसिटी अपडेट के लिए V1 आपका वेलोसिटी आप क्या है ये ब्लेड है, वेलोसिटी आप ब्लेड इनलेट के लिए आउटलेट के है, ठीक है। एंगल ऑफ ब्लेड थीटा हो गया, आउटलेट के लिए फाई हो जाएगा। तो यहाँ से पावर डेवलप क्या निकालेंगे M इंटू डब्ल्यू VW1 इंटू V1 U1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2। किलोवाट पावर की यूनिट क्या होती है किलोवाट होती है, ठीक है। अगर यही बीटा लेस देन 90 है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन रख लेंगे। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव साइन रख लेंगे, ठीक है। आपका W वर्क डन बाई वेट क्या हो जाएगा VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2 अपॉन G। इसमें क्या होगा आपका यहाँ पर mg करते m से कैंसिल हो गया, तो ये आपका ये बच गया अपन G बच गया। इसी का एफिशिएंसी का निकालना है तो क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, तो आपका ये है इंटू VW1 प्लस U1 प्लस VW2 इंटू U2 अपॉन हाफ M V स्क्वायर M से कैंसिल हो गया, V ज्यादा गया 2 क्या हो जाएगा VW1 प्लस U1 VW2 U2 अपॉन V स्क्वायर। ये आपका क्या एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अगला देखेंगे टरबाइन। टरबाइन में क्या है डिफरेंट टर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक पावर। हम पहले इसको टरबाइन को समझते हैं। ये आपका सर्जर टैंक है, सर्ज टैंक है आपका। एक इसमें एक क्या लेंगे आपको जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है तो एक इसमें पेन स्टॉक लगा देंगे, इसमें एक नोजल यहाँ से लगा है, इस पर शाफ्ट इस पर टरबाइन पर जब पड़ेगा मूव करेगा तो आपका यहाँ से ये शाफ्ट के द्वारा आपका किसमें कनेक्ट रहेगा आपका जनरेटर में कनेक्ट रहेगा जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा और कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी रहेगी जो कि उसे बढ़ाने के लिए स्टेप डाउन स्टेप का क्या लगाएंगे आपका स्टेप ट्रांसफार्मर लगाकर उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करेंगे नेट करेंगे और ये आपका लॉसेस इतना लॉसेस हो रहा ये टोटल ग्रास हेड बोलेंगे। तो क्या हो गया आपका तो ठीक है। यहाँ पर वाटर पावर देखेंगे तो एनर्जी अपॉन सेकेंड, इसे mgh भी लिखेंगे तो m की जगह ड्रॉ क्यों हो गया gh अपॉन 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि किलोवाट में चेंज कर रहा है। अगला है रनर पावर क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन सेकेंड, वर्क डन m इंटू यहाँ से देखे थे v1 स्क्वायर u1 प्लस माइनस u2 अपॉन 1000 1000 हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट में चेंज कर रहा है इसलिए। इसी तरह आपका वेलोसिटी एफिशिएंसी देखेंगे
वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग ऑफ द रनर अपन वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। ठीक, आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो गई। इसी तरह शाफ्ट पावर देखें तो क्या हो जाएगा 2 पाई NT अपॉन 60 इंटू 1000, क्योंकि इसको किसमें किलोवाट में बदलना है, उसमें सेकंड में मिनट में बदलना रहता है, इसलिए। ठीक है, अगला है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर पावर क्या था आपका, ये था, इसकी मल्टीप्लाई होगा अपन 1000 और फिर इसका उसकी वैल्यू रख देंगे mgh और 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका बचेगा VW1 इंटू U1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2 अपन G इंटू H नेट हो जाएगा। जो H ये है, ये आपका H नेट है। ठीक है, अगला देखेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। शाफ्ट पावर कहाँ है, ये हो गया 2 पाई NT अपॉन 16 इंटू 1000 और रनर पावर आपका ये हो गया, ये हो जाएगी आपके मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी देखेंगे तो यहाँ पर शाफ्ट पावर ये है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसे लिख सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, अगला स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या, के इंटू SR 5 इंटू KSR लिख सकते हैं। तो ब्लेड एफिशिएंसी अपॉन जेट वेलोसिटी। ब्लेड एफिशिएंसी को किससे, ब्लेड एफिशिएंसी को आपका ब्लेड वेलोसिटी को यू से करते हैं इंडिकेट अपॉन जेट वेलोसिटी अंडर 2GH है। अगला फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी अपॉन जेट वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी कहाँ थे आपका, फ्लो वेलोसिटी आपका यहाँ से निकलेंगे, देखिए यहाँ पर था क्या वेलोसिटी ऑफ फ्लो V अपॉन इनलेट के लिए, तो क्या हो जाएगा 2GH हो जाएगा जेट वेलोसिटी। आज हम क्या क्या देखें, इंपैक्ट ऑफ जेट और आपका लिट माउंटेड पेरिफेरी ऑफ व्हीकल, फोर्स एग्जिस्ट ऑन सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वंस। उसके बाद टरबाइन में देखे हैं हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में डिफरेंट टाइप टर्म ऑफ एफिशिएंसी देखे हैं। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।